हेलो एवरीवन, आज हम आपके लिए लेकर आए एक जबरदस्त एनिमे सीरीज जो बाकी एनिमे से बहुत डिफरेंट है, क्योंकि इसमें आपको तगड़े एक्शन देखने को मिलेगी। ये कहानी है एक ऐसे लड़के की जो कद काठी में बिल्कुल मामूली है, मगर उसके इरादे बुलंद है और इन्हीं इरादों के दम पर वो सुमो रेसलिंग के हाईएस्ट टाइटल योकोजुना को हासिल करना चाहता है। तो ये कहानी उसी की जर्नी पर आधारित है। तो वीडियो शुरू करते हैं। तो कहानी की शुरुआत में हम एक ट्रेन का सीन देखते हैं और उसी ट्रेन में हमारा मेन कैरेक्टर उशियो हिनामारू सफर कर रहा था। वो कहता है कि मुझे ना एक खचाखच भरी हुई ट्रेन बिल्कुल भी पसंद नहीं आती, और तभी उसकी नजर एक आदमी पर जाती है जो भीड़ का फायदा उठाकर एक लड़की के साथ गलत हरकतें कर रहा था। तभी उशियो जाकर उसका हाथ मरोड़ देता है और कहता है कि अब बस हुआ, हमने अगले स्टेशन पर बात करने की जरूरत है। अब अगले स्टेशन पर उतरने के बाद वो उस आदमी से कह रहा था कि चलो जल्दी से इस लड़की से माफी मांगो, मगर वहाँ मौजूद लोगों का शक उस आदमी पर ना जाकर उशियो पर जा रहा था, और इसका रीजन ये था कि उशियो ने पैंट्स नहीं पहने थे। अब वहाँ पर पुलिस भी पहुँच जाती है और वो भी उस आदमी को पकड़ने की बजाय उशियो को ही पकड़ लेती है। पुलिस कहती कि आजकल तुम्हारे जैसे लोग पैंट्स नहीं पहनते और लड़कियों को छेड़ने लगते हैं। तो उशियो से समझाता है कि मैं नई स्कूल में जा रहा हूँ और वहाँ के सुमो क्लब में एडमिशन लेना चाहता हूँ, और इसीलिए मैंने ऐसा गेटअप लिया था। ये मेरा मवाशी बेल्ट है ताकि मेरा इंप्रेशन अच्छा बन पाए। लेकिन पुलिस उसकी एक नहीं सुनती और उसे अपने साथ ले जाती है। अब दोपहर तक उशियो पुलिस की चंगुल से बाहर आ चुका था, मगर उसे स्कूल पहुँचने में काफी देर हो गई थी। साथ ही उसके पास जो मैप था उसकी डायरेक्शंस भी उशियो को समझ नहीं आ रही थी। फाइनली वो एक स्कूल के बैक गेट के पास पहुंच चुका था। तभी वो देखता है कि वहाँ पर एक लड़का सुमो की प्रैक्टिस कर रहा था। तो उसे प्रैक्टिस करता देख उशियो बहुत खुश हो जाता है और सीधा कंपाउंड के अंदर कूद जाता है। वो उस बंदे से कहता है कि ये स्कूल तो कमाल का लग रहा है, यहाँ की तो बैकग्राउंड में भी रिंग बनी है, तो इस स्कूल का डोजो कैसा होगा जरा सोचो। बेसिकली डोजो वो जगह थी जहाँ पर रेसलर्स प्रैक्टिस कर सकते थे। अब वो लड़का कहता है कि हाँ वो सब तो ठीक है, लेकिन पहले ये बताओ कि तुम कौन हो। जिस पर उशियो कहता है कि आई एम सो सॉरी, तुम्हें मवाशी बेल्ट में देखकर मैं एक्साइटेड हो गया और अपना नाम ही बताना भूल गया। मेरा नाम है उशियो हिनामारू और मैं यहाँ तुम्हारी स्कूल का सुमो क्लब चेक करने आया हूँ। अगर यहाँ पर सब सही रहा तो मैं यहीं पर एडमिशन लेना चाहता हूँ। वो कहता है कि मुझे सुमो की सबसे हाईएस्ट रैंक योकोजुना हासिल करनी है, लेकिन उसके पहले मुझे हाई स्कूल का बेस्ट रेसलर बनना पड़ेगा। चलो अब तुम बताओ तुम्हारा नाम क्या है। तो बंदा कहता कि मेरा नाम उजाकी है और मैं सुमो क्लब का मेंबर हूँ। उशियो कहता है कि तुम सुमो को लेकर बहुत पैशनेट लग रहे हो, क्योंकि अभी लंच टाइम चल रहा है और तुम खाना छोड़कर प्रैक्टिस कर रहे हो। अब इतना कहकर उशियो भी अपनी शर्ट उतार देता है। उशियो की बॉडी देखकर उजाकी काफी शॉक था। वो सोचता है कि ये बंदा बहुत ट्रेनिंग कर चुका है, मगर उसकी बॉडी पर ये स्कार्स कैसे आ गए। अब उशियो ओजाकी के साथ प्रैक्टिस करना शुरू कर देता है। उशियो पहला अटैक करता है और अपनी पूरी ताकत से ओजाकी को जमीन पर गिराने की कोशिश करता है। अगर ओजाकी जमीन पर गिर गया तो उशियो ये मुकाबला जीत जाएगा, और होता भी वैसे ही है। उशियो ओजाकी को बड़ी मशक्कत के बाद गिरा देता है। ओजाकी कहता है यार तुम तो कमाल के हो। तो उशियो कहता है तुम भी कुछ कम नहीं हो भाई, मुझे काफी मेहनत लगी तुम्हें नीचे गिराने में। ओजाकी कहता है कि तुम काफी अच्छे रेसलर हो, मगर मैंने आज तक किसी भी टूर्नामेंट में तुम्हारा नाम नहीं सुना। तो उशियो बताता है कि मैं टूर्नामेंट में पार्टिसिपेट नहीं करता। ये लंबी कहानी है, एक दिन तुम्हें जरूर सुनाऊंगा, लेकिन अब मैं यहाँ का सुमो क्लब ज्वाइन करना चाहता हूँ। ये बात सुनकर ओजाकी खुशी से झूमने लगता है। ये देखकर उशियो हैरान था। वो कहता है कि मुझे समझ ही नहीं आ रहा कि मेरे ज्वाइन करने से तुम्हें इतनी खुशी क्यों मिल रही है। चलो कोई नहीं, एक बार तुम्हारा डांस पूरा हो जाए तो तुम मुझे डोजो दिखाने ले जाओगे। डोजो का नाम सुनते ही ओजाकी थोड़ा सैड हो जाता है। अब वो उसे डोजो की तरफ ले जाने लगता है। उशियो वहाँ का डोर खोलता है और वहाँ मौजूद लोगों से कहता है अरे यारों की हालचाल, मगर वो जगह डोजो कम और लफंगों का अड्डा ज्यादा लग रही थी। वहाँ पर पूरा कचरा भरा हुआ था। अब वो बंदे ओजाकी से कहते हैं कि तुम्हें इस झिंगुर को यहाँ लाने की परमिशन किसने दी है। और ऐसी बात करते हुए वो बंदा अपने मुंह से गम बाहर निकाल कर फेंक देता है। तो उशियो कहता है कि वो गम जल्दी से उठा ले, ये डोजो है, यहाँ पर गंदगी फैलाकर तुम इस जगह की बेइज्जती नहीं कर सकते हो। तो बंदा कहता है कि ये झिंगुर तुझे पता भी है तो किससे बात कर रहा है। और तभी उशियो उसे एक ही झटके में जमीन पर गिरा देता है, और ये देखकर वहाँ मौजूद सभी लोग बहुत चौंक जाते हैं। अब वहाँ पर एंट्री होती इन लफंगों के बॉस की। उसका नाम युमा सैन था। वो पूछता है कि यहाँ पर क्या तमाशा चल रहा है। तो आदमी जाकर बताता है कि इसने जानबूझकर मुझ पर अटैक किया है। पहले तो उस बंदे को एक पंच मारकर नीचे गिरा देता है, जिसके बाद वो उशियो से पूछता है कि लड़के क्या ये बात सच है। जिस पर उशियो कहता है हाँ लगभग ये सही बता रहा है। जिस पर युमा कहता है कि मुझे ऐसा फील हो रहा है कि तुम्हें अपनी जान की बिल्कुल भी परवाह नहीं है। तो उशियो कहता है कि वो तो हम बाद में देख लेंगे, अगर तुम्हें मुझसे फाइट करनी है तो चलो मैं थोड़ी देर में तुम्हें डोजो में मिलूंगा। मगर तभी ओजाकी बीच में आ जाता है और कहता है कि ये बंदा अगले साल सुमो क्लब ज्वाइन करने वाला है, ये तो बस क्लब देखने के लिए यहाँ आया था। तो इसके साथ झगड़े करके युमा भाई तुम अपना टाइम क्यों बर्बाद कर रहे हो। जिसके बाद ओजाकी उशियो को लेकर वहाँ से चला जाता है। अब उशियो से कहता है कि मुझे बिल्कुल समझ नहीं आ रहा कि तुम उन लोगों से इतना क्यों डरते हो। तो ओजाकी बताता है कि युमा सिर्फ सेकंड ईयर में है, फिर भी स्कूल के सभी लोग उससे बहुत ज्यादा डरते हैं क्योंकि उसे कराटे आते हैं और उसने पहले भी बहुत लोगों की पिटाई की है। तो
उशियो पूछता है कि क्लब के बाकी मेंबर्स कहाँ पर है। तो ओजाकी बताता है फिलहाल तो क्लब में मैं अकेला ही हूँ। ये सुनकर उशियो कहता है क्या तुम्हारा मतलब इशिगामी हाई स्कूल के सुमो क्लब में बस एक तुम अकेले मेंबर हो। तो ओजाकी कहता है कि भाई तुम गलत स्कूल में आ गए हो, ये इशिगामी नहीं बल्कि डाची हाई स्कूल है। ये सुनकर उशियो शॉक हो जाता है, उसे लग रहा था कि वो इशिगामी हाई स्कूल में आया है। तो ओजाकी उसे बताता है कि तुम स्कूल के बैक गेट से आए थे, इसलिए तुम्हें स्कूल का नाम दिखा ही नहीं। मैं भी यही सोच रहा था कि तुम्हारे जैसा पावर हाउस लड़का यहाँ पर क्या कर रहा है, तुम्हारी जगह यहाँ नहीं है बल्कि इशिगामी में है। जिस पर उशियो कहता है कि मैं भी तुम्हारे लिए यही कहूँगा, तुम्हारे पैरों को देखकर मैं बता सकता हूँ कि तुमने कड़ी मेहनत की है, साथ ही तुमने जो सुमो रिंग बनाई है वो भी कमाल की है, तुम भी मेरे जैसे सुमो के दीवाने हो। अब उशियो से कहता है कि अगर किस्मत ने चाहा तो हम दोबारा जरूर मिलेंगे। इतना कहकर उशियो वहाँ से चला जाता है, मगर ओजाकी के पीछे वही बदमाश लड़के थे जो उसे परेशान करने के लिए फुल रेडी थे। इधर उशियो वापस से डाची हाई स्कूल के पास ही पहुँच जाता है। इनफैक्ट उसे ओजाकी ने मैप भी बना कर दिया हुआ था, लेकिन फिर भी उशियो वहीं पर आ पहुंचा था। अब वो कहता है चलो कोई नहीं, एटलीस्ट मैं ओजाकी को मैप के लिए थैंक्स बोलकर वापस चला जाऊंगा। लेकिन वो देखता है कि ओजाकी ने बनाई हुई सुमो रिंग को किसी ने तोड़ दिया है। वो ये सब देखकर काफी गुस्सा हो जाता है। तब ओजाकी उससे कहता है कि अब बस हो चुका, मैं और ज्यादा टॉर्चर नहीं सहन कर सकता, मैं हार मानता हूँ। वो कहता है कि मैंने ये रिंग बनाई और यहाँ प्रैक्टिस शुरू कर दी थी, मगर अब उन्होंने ये रिंग भी मुझसे छीन ली है। अब मैं कभी स्कूल में प्रैक्टिस नहीं करूंगा। ओजाकी को रोते हुए देख उशियो गुस्से में लाल हो जाता है और वो सीधा युमा पर अटैक करने जाता है, मगर युमा के चमचे उसे पकड़ लेते हैं। उशियो से पूछता है क्या तुम्हें जरा सा भी पछतावा नहीं है? तो युमा कहता है ये तुम क्या बकवास कर रहे हो, मेरे तो समझ ही नहीं आ रहा। उशियो कहता है कि तुमने ओजाकी ने बनाई सुमो रिंग तोड़ दी। तो युमा कहता है देखो वो रिंग मैंने नहीं तोड़ी, शायद मेरे साथियों ने तोड़ी होगी, लेकिन उनके हरकतों की जिम्मेदारी मैं खुद लेता हूँ। तो बताओ अब तुम क्या करना चाहते हो? उशियो कहता है कि मैं तुम्हें 1-on-1 फाइट के लिए चैलेंज करता हूँ, अगर मैं जीता तो तुम्हें और तुम्हारी चमचों को डोजो छोड़ना होगा। तो युमा कहता है ठीक है, मगर फाइट के रूल्स मैं बनाऊंगा, बोलो मंजूर है? तो उशियो मान जाता है। युमा कहता है ठीक है, फिर डोजो में मिलते हैं, बस तुम दुम दबाकर भाग मत जाना। अब वहाँ पर ओजाकी आ जाता है और उशियो को समझाने लगता है कि उसने फाइट नहीं करनी चाहिए। वो कहता है कि अगर युमा ने इसके रूल सेट किए हैं तो ये फाइट फेयर नहीं होगी, बल्कि वो चीटिंग करेगा। तो उशियो कहता है कि अगर वो चीट भी करता है तो कोई मसला नहीं, मुझे एक दिन योकोजुना बनना है, तो मुझे चैलेंजेस को एक्सेप्ट करना ही होगा। अब ओजाकी काफी गुस्सा हो जाता है और कहता है कि तुम मेरी बात क्यों नहीं समझ रहे हो, वो लोग बहुत खतरनाक है, तुम बस योकोजुना की रट लगाए बैठे हो, मगर योकोजुना बनने के लिए तुम्हारी कद भी नहीं है। तुम्हें भी पता है कि तुम्हारी हाइट उतनी ज्यादा नहीं है और इसी वजह से तुम मेडिकल एग्जाम पास करके भी प्रोफेशनल सुमो रेसलर नहीं बन सकते हो। वो कहता है मुझे माफ कर देना, मैं कोई नहीं होता तुम्हें रोकने वाला, मगर कुछ चीजें हमारे कंट्रोल से बाहर होती है और उन्हें एक्सेप्ट करने में ही हमारी समझदारी है। ओजाकी की बातें सुनकर उशियो को उसकी माँ की याद आती है, जो उससे माफी मांगती है कि वो उसे एक अच्छी कद नहीं दे पाई। ओजाकी कहता है अब तुम यहाँ से चले जाओ, मैं उन लोगों से निपट लूंगा। इतना कहकर वो डोजो में पहुँच जाता है और युमा से कहता है कि उशियो फाइट नहीं करेगा, जो भी हुआ उसे भूल जाओ। लेकिन वो लोग कहते कैसे कैसे भूल जाओ, उसी ने फाइट के लिए बोला था। तो ओजाकी कहता है कि उसके बदले मैं माफी मांगता हूँ, तुम लोग जो बोलोगे वो मैं करूंगा, मगर ये लड़ाई यहीं पर खत्म कर दो। तो युमा उससे पूछता है कि क्या सच में मैं जो बोलूंगा वो तुम करोगे? तो कहता है हाँ। तो युमा कहता है ठीक है, फिर मैं चाहता हूँ कि आज के बाद तुम कभी सुमो की प्रैक्टिस नहीं करोगे। ये सुनकर ओजाकी को तो जैसे सदमा ही लग जाता है, सुमो उसकी लाइफ थी और कोई अपनी लाइफ गिव अप कैसे कर सकता है। तो वो युमा से कहता है प्लीज ये मत बोलो, दूसरा कुछ भी बताओ मैं कर लूंगा, मगर युमा मानने के लिए तैयार ही नहीं था। वो कहता है तुम्हें सुमो छोड़ना ही होगा, अगर तुम उशियो की जान बचाना चाहते हो तो सुमो को सैक्रिफाइस कर दो। तो ओजाकी के पास कोई ऑप्शन ही नहीं था। तो कहता है ठीक है आज के बाद, मगर इसके आगे वो कुछ कह पाए वहाँ पर उशियो आ जाता है और कहता है कि गाइस मैं आ गया, चलो अब इस मसले को निपटाते हैं। अब उशियो मवाशी बेल्ट पहनकर आया था तो सभी लोग उसका मजाक उड़ाने लगते हैं। ओजाकी उससे कहता है कि मैंने तुम्हें यहाँ से जाने के लिए बोला था तो तुम गए क्यों नहीं? जिस पर उशियो कहता है कि मैं कभी फाइट से नहीं भागता, क्योंकि योकोजुना कभी भागते नहीं है। योकोजुना बनने के लिए 3 चीजें जरूरी होती है, स्ट्रॉन्ग स्पिरिट, टेक्निक और बॉडी। भले ही मैं बॉडी के मामले में थोड़ा पीछे हूँ, मगर मेरी विल पावर बहुत मजबूत है। और ओजाकी मैं तुम्हें एक ही सलाह दूंगा कि कोई तुम्हें कुछ भी कहे, तुमने कभी सुमो नहीं छोड़ना चाहिए। अब युमा ताली बजाते हुए कहता है वाह क्या भाषण दिया तुमने, मजा आ गया। तो जैसे कि तुमने बोला कि तुम्हारी स्पिरिट बहुत मजबूत है, तो फाइट शुरू करें, देखते तुम क्या कर पाओगे। वेल तुम्हें कुछ खास करना नहीं है, बस 10 मिनट के लिए मेरे पंचेस खाने हैं, तुम मुझ पर हाथ नहीं उठा सकते हो, अगर तुम 10 मिनट तक टिक गए तो तुम विनर हो जाओगे। जिस पर उशियो कहता है ठीक है चलो शुरू करते हैं। अब युमा उसे जबरदस्त पंच मारता है, मगर उशियो पर उसका कुछ भी असर नहीं होता। युमा ये देखकर हैरान था, दरअसल उशियो कड़ी मेहनत करके यहाँ तक पहुँचा था और युमा के हल्के फुल्के पंच उस पर कुछ भी असर नहीं कर रहे थे। जिसके बाद उशियो अपना शर्ट उतार देता है। उसकी बॉडी देखकर सभी लोग हैरान थे, साथ ही बात पूरी स्कूल में फैल चुकी थी कि युमा को टक्कर देने के लिए एक शेर आया है। तो उनकी फाइट देखने के लिए डोजो के बाहर भीड़ जम जाती है। अब युमा उस पर पंचेस की बारिश करता है और 10 मिनट के 15 मिनट
मिनट गुजर जाते हैं मगर उशियो वहीं पर खड़ा था। ये देखकर वहाँ मौजूद सभी लोग हैरान थे। अब उशियो कहता है तुम्हारा टाइम अप हो चुका है और तुम ये बैटल भी हार गए हो। मैंने तुम्हें 10 क्या 15 मिनट दिए, तो अब मेरी बारी है। जिसके बाद वो एक ही पंच में युमा को रिंग से बाहर फेंक देता है। ये देख वहाँ मौजूद लोगों के तो होश ही उड़ जाते हैं। अब उशियो कहता है कि डील के मुताबिक डोजो अब हमारा है, तो तुम अपने चमचों को लेकर यहाँ से दफा हो जाओ। और तभी युमा के चमचे कहते हैं अब तुम्हें हमारा मुकाबला करना होगा। तभी युमा कहता है चुप हो जाओ, मैंने लगातार 15 मिनट इसकी धुलाई की लेकिन इसका कुछ भी बिगाड़ नहीं पाया और इसने एक ही पंच में मुझे डाउन कर दिया, तो मैं हार मानता हूँ। युमा चाहे कितना भी बुरा इंसान हो लेकिन वो उसकी वादे का पक्का था। अब वहाँ से जाते वक्त युमा कहता है कि मुझे यकीन ही नहीं हो रहा कि इस झिंगुर ने मुझे हरा दिया। तो उशियो कहता है तुमने सुमो ट्राई करनी चाहिए, पहले तुम सुमो सीख लो, फिर चाहो तो तुम मेरे साथ रीमैच भी कर सकते हो। अब सभी लोग वहाँ से जाने के बाद ओजाकी कहता है कि फाइनली डोजो हमारा हो चुका है, मुझे यकीन ही नहीं हो रहा कि ये सब रियल में हुआ है। अब उशियो कहता है कि मैं यहाँ से जाने वाला हूँ लेकिन मैं ऐसे ही लगातार मेहनत करूंगा, फाइट पर फाइट जीतता जाऊंगा और फिर एक दिन मैं योकोजुना का खिताब हासिल करूंगा। इतना कहकर वो वहाँ से जाने लगता है। ओजाकी उसे रोकना चाहता था मगर उसकी हिम्मत नहीं होती। और अब हमें कुछ दिनों बाद का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर ओजाकी सुमो क्लब के लिए मेंबर्स ढूंढ रहा था मगर उसके साथ कोई भी नहीं आता, लेकिन उसने हार नहीं मानी थी। वो कहता है कि इस साल तो कुछ अलग जरूर करना है और तभी उसे हंसने की आवाज आती है। वो देखता है कि वहाँ पर उशियो बैठा हुआ था। ओजाकी उसे देखकर बहुत खुश हो जाता है और उससे पूछता है कि आज यहाँ कैसे आना हुआ तुम्हारा, जिस पर उशियो बताता है कि मैंने हर क्लब ढूंढ लिया लेकिन तुम्हारे जैसा सुमो के लिए पैशनेट बंदा मुझे कहीं नहीं मिला। तो ओजाकी मैं ये क्लब ज्वाइन कर रहा हूँ और आज से तुम मेरे कैप्टन हो और इस साल होने वाले कंपटीशन में हम दोनों ही डोमिनेट करेंगे। ये सुनकर ओजाकी बहुत खुश हो जाता है और कहता है कि आज तो सेलिब्रेशन बनता ही है, जिस पर उशियो कहता है कि हाँ क्यों नहीं, एक फाइट से ही शुरुआत करेंगे। और इसी के साथ ये एपिसोड यहीं पर खत्म हो जाता है। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, बाय बाय, टेक केयर।